स्वागत है आपका ज्ञानी ट्रूथ यूट्यूब चैनल पर, जहां केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा को छू लेने वाले सत्य सुनाए जाते हैं। दोस्तों, आज की ये दिव्य वाणी हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन के कष्टों से टूट चुका है, जो रातों को चुपचाप रोता है, जो लोगों के बीच रहकर भी भीतर से अकेला महसूस करता है। आज का विषय है, भाग्यशाली है वो लोग जिन्हें ये 6 कष्ट मिलते हैं। ये सुनकर शायद बहुत लोगों को आश्चर्य होगा, क्योंकि दुनिया में हर इंसान दुख से बचना चाहता है। कोई भी कष्ट नहीं चाहता, कोई भी आंसू नहीं चाहता, कोई भी अकेलापन नहीं चाहता। लेकिन दोस्तों, सनातन सत्य कहता है, हर कष्ट सिर्फ सजा नहीं होता। कुछ कष्ट भगवान की विशेष कृपा भी होते हैं। हाँ, जो आत्माएं भगवान को बहुत प्रिय होती है, उन्हें जीवन में साधारण रास्ते नहीं मिलते, उन्हें संघर्ष मिलते हैं, उन्हें टूटन मिलती है, उन्हें ऐसे दर्द मिलते हैं जो उन्हें भीतर तक बदल देते हैं। क्योंकि भगवान कुछ लोगों को सिर्फ सुख देने नहीं भेजते, बल्कि उन्हें आत्मिक रूप से जागृत करने भेजते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत अच्छे होने के बाद भी इतना दुख क्यों सहते हैं? क्यों कुछ लोग दूसरों का भला करते करते भी अकेले रह जाते हैं? क्यों कुछ लोगों की जिंदगी में बार बार दर्द आता है? क्योंकि दोस्तों, भगवान हर आत्मा को एक जैसा जीवन नहीं देते। कुछ आत्माएं बहुत विशेष होती है और विशेष आत्माओं की परीक्षा भी बहुत गहरी होती है। आज हम उन 6 कष्टों की बात करेंगे जो साधारण नहीं होते। अगर ये कष्ट किसी इंसान के जीवन में आते हैं तो समझ लेना चाहिए कि भगवान उसे अपने बहुत करीब लाना चाहते हैं। पहला कष्ट, अपनों से मिला हुआ दर्द। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा दुख गरीबी नहीं होता, असफलता नहीं होती। सबसे बड़ा दुख होता है उन लोगों से चोट खाना जिन्हें हमने दिल से अपना माना हो। जब अपना ही इंसान दिल तोड़ दे, जब भरोसा टूट जाए, जब प्रेम के बदले उपेक्षा मिले, तब इंसान भीतर से बिखर जाता है। लेकिन दोस्तों, यही वो क्षण होता है जब आत्मा दुनिया से हटकर भगवान की ओर मुड़ने लगती है। क्योंकि जब सारे अपने साथ छोड़ देते हैं, तब इंसान पहली बार सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है। और विश्वास मानिए, भगवान के दरबार में टूटे हुए दिल की आवाज सबसे पहले सुनी जाती है। दूसरा कष्ट, अकेलापन। हाँ दोस्तों, अकेलापन बहुत दर्द देता है। जब इंसान के पास अपना दुख कहने वाला कोई ना हो, जब भीड़ में भी दिल खाली लगे, तब आत्मा धीरे धीरे भीतर से रोने लगती है। लेकिन दोस्तों, यही अकेलापन इंसान को अपने भीतर ले जाता है, उसे अपनी आत्मा से मिलाता है, उसे भगवान की उपस्थिति महसूस कराता है। क्योंकि जब दुनिया का शोर शांत होता है, तभी इंसान ऊपर वाले की आवाज सुन पाता है। तीसरा कष्ट, बार बार असफल होना। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी से प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता देर से मिलती है। वे टूटने लगते हैं, उन्हें लगता है शायद भगवान उनके साथ नहीं है। लेकिन दोस्तों, कई बार भगवान सफलता देर से इसलिए देते हैं ताकि इंसान अहंकार से बचा रहे। क्योंकि जल्दी मिली हुई सफलता कई बार इंसान को भगवान से दूर कर देती है, लेकिन संघर्षों के बाद मिली सफलता इंसान को विनम्र बनाती है। चौथा कष्ट, रिश्तों में टूटन। दोस्तों, कुछ रिश्ते आत्मा को बहुत गहरा दर्द देते हैं। जिससे सबसे ज्यादा प्रेम हो, उसी से सबसे ज्यादा आंसू मिले, तो इंसान जीते जी टूट जाता है। लेकिन कई बार भगवान कुछ रिश्ते इसलिए तोड़ते हैं ताकि इंसान गलत सहारों से हटकर सही सहारे को पहचान सके। क्योंकि इस संसार में हर रिश्ता स्थायी नहीं होता, लेकिन भगवान का साथ हमेशा स्थायी होता है। पांचवा कष्ट, मन की बेचैनी। कुछ लोग बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखते हैं, लेकिन भीतर से हर समय बेचैन रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उनके मन में इतनी खालीपन क्यों है। दोस्तों, ये बेचैनी भी साधारण नहीं होती। कई बार ये आत्मा की पुकार होती है। आत्मा भगवान से जुड़ना चाहती है, लेकिन इंसान दुनिया में उलझा रहता है। इसीलिए भीतर एक अजीब सी अधूरी भावना बनी रहती है। छठा कष्ट,
बिना कारण आंसू आना। हाँ दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों में रो पड़ते हैं। रात को अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वे खुद भी नहीं समझ पाते कि इतना दर्द क्यों है। लेकिन दोस्तों, हर आंसू कमजोरी नहीं होता। कुछ आंसू आत्मा की सफाई होते हैं। भगवान कुछ आत्माओं को इतना कोमल बना देते हैं कि वे दूसरों का दर्द भी अपने दिल में महसूस करने लगती है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी ये कष्ट आए हैं तो अपने आप को अभागा मत समझिए। हो सकता है भगवान आपको अपने बहुत करीब लाना चाहते हो, क्योंकि साधारण लोग सिर्फ दुनिया में जीते हैं, लेकिन जो आत्माएं दर्द से गुजरती हैं वे धीरे धीरे भगवान को महसूस करने लगती हैं। और याद रखिए, जिस इंसान ने दर्द में भी अपनी अच्छाई जिंदा रखी, भगवान एक दिन उसी इंसान की जिंदगी बदल देते हैं। दोस्तों, जब जीवन में लगातार कष्ट आने लगते हैं, जब इंसान हर तरफ से टूटने लगता है, जब उसे लगता है कि अब उसके हिस्से में सिर्फ दर्द ही बचा है, तब अक्सर वो भगवान से शिकायत करने लगता है। वो पूछता है, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मेरी जिंदगी में इतना दुख है? क्यों मेरे ही हिस्से में इतनी परीक्षाएं आई? लेकिन दोस्तों, बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि हर दर्द सजा नहीं होता। कुछ दर्द भगवान का बुलावा होते हैं। हाँ, कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें भगवान साधारण जीवन के लिए नहीं चुनते। उन्हें संघर्ष दिए जाते हैं ताकि वे भीतर से जाग सकें। उन्हें अकेलापन दिया जाता है ताकि वे दुनिया से ज्यादा भगवान को खोजें। उन्हें टूटन दी जाती है ताकि उनका अहंकार टूटे और आत्मा पवित्र हो सके। दोस्तों, आज जो लोग दर्द में हैं, हो सकता है वे भगवान के सबसे करीब हो, क्योंकि दुनिया में सच्चे आंसू वही बहाता है जिसका दिल अभी भी जीवित हो। एक वृद्ध संत कहा करते थे, भगवान हर किसी को दुख नहीं देते, दुख वही सह सकता है जिसकी आत्मा मजबूत हो। और सच यही है, जो लोग बहुत गहरे दर्द से गुजरते हैं वे धीरे धीरे दूसरों का दर्द समझने लगते हैं। उनके भीतर करुणा जन्म लेने लगती है। वे लोगों को चोट पहुंचाना छोड़ देते हैं। वे अहंकार छोड़ने लगते हैं। वे छोटी छोटी बातों में भगवान को महसूस करने लगते हैं। दोस्तों, कभी आपने देखा होगा, जो इंसान बहुत दर्द से गुजरा होता है वही सबसे ज्यादा शांत होता है। वो कम बोलता है लेकिन उसके शब्दों में गहराई होती है। वो मुस्कुराता कम है लेकिन दूसरों के आंसू बहुत जल्दी समझ जाता है, क्योंकि दर्द इंसान को बदल देता है। और शायद इसीलिए भगवान कुछ आत्माओं को दुनिया की कठोर राहों से गुजारते हैं। एक आदमी था, बहुत मेहनती, बहुत सच्चा। उसने हमेशा दूसरों की मदद की, कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष थे। व्यापार में नुकसान हुआ, अपने लोग दूर हो गए। जिस बेटे को उसने अपने हाथों से बड़ा किया वही उससे कठोर बातें करने लगा। धीरे धीरे उसका दिल टूटने लगा। एक रात वो मंदिर गया। चारों तरफ सन्नाटा था, दीपक धीरे धीरे जल रहा था। वो भगवान के सामने बैठा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, हे प्रभु, अगर आप मेरे साथ हैं तो फिर मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है? दोस्तों, उस रात उसे कोई चमत्कार नहीं दिखा, लेकिन उसके भीतर एक बहुत गहरी शांति उतरने लगी। जैसे कोई कह रहा हो, तुम्हारे कष्ट व्यर्थ नहीं है, मैं तुम्हें तोड़ नहीं रहा, मैं तुम्हें गढ़ रहा हूं। दोस्तों, भगवान जब किसी आत्मा को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो पहले उसे दुनिया के मोह से दूर करते हैं। वो इंसान से एक एक सहारा छीन लेते हैं ताकि अंत में वो केवल भगवान का सहारा पकड़ सके। और विश्वास मानिए, जिस दिन इंसान सच्चे दिल से केवल भगवान पर भरोसा करना सीख जाता है, उस दिन से उसकी आत्मा बदलने लगती है। दोस्तों, कुछ लोग अपने जीवन के दर्द से इतना टूट जाते हैं कि उन्हें जीने की इच्छा भी नहीं रहती। वे बाहर से सामान्य दिखते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर हर दिन मरते रहते हैं। वे किसी से कुछ नहीं कहते क्योंकि उन्हें लगता है कोई उन्हें समझ नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों, भगवान सब समझते हैं।
जब आप रात को चुपचाप रोते हैं। वो देखते हैं जब आप लोगों के सामने झूठी मुस्कान रखते हैं। वो महसूस करते हैं और जब आपको लगता है कि अब सब खत्म हो गया, तभी कहीं ना कहीं से वो आपको फिर उठने की ताकत देते हैं। इसीलिए अपने दर्द से नफरत मत कीजिए। हो सकता है यही दर्द आपकी आत्मा को पवित्र बना रहा हो सकता है यही संघर्ष आपको भगवान के सबसे करीब ले जा रहा हो। दोस्तों, कभी कभी भगवान इंसान को उसकी इच्छा की चीजें नहीं देते क्योंकि उन्होंने उसके लिए कुछ और गहरा सोच रखा होता है। और उस समय इंसान रोता है, टूटता है, शिकायत करता है, लेकिन वर्षों बाद उसे समझ आता है कि जो हुआ वही उसके लिए सही था। अगर आज आपके जीवन में भी लगातार दुख है, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बहुत कठिन है, तो खुद को अभागा मत समझिए। हो सकता है आप उन आत्माओं में से हों जिन्हें भगवान अपने बहुत करीब लाना चाहते हैं। और याद रखिए, जिस इंसान ने दर्द में भी अपनी अच्छाई जिंदा रखी, जो टूट कर भी दूसरों को दुख नहीं देता, जो आंसू बहाकर भी भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ता, भगवान एक दिन उसी इंसान की जिंदगी को इतना सुंदर बना देते हैं कि दुनिया देखती रह जाती है। कभी कभी भगवान इंसान को ऐसे रास्तों से गुजारते हैं जहां हर कदम पर दर्द होता है, जहां अपनों की बातें दिल को चीर देती है, जहां रातें आंसुओं में कटती है, जहां इंसान भीड़ में रहकर भी अंदर से बिल्कुल अकेला हो जाता है। और सबसे दुख की बात, उस समय कोई इंसान का दर्द समझ नहीं पाता। दुनिया केवल चेहरा देखती है, लेकिन भगवान दिल देखते हैं। दोस्तों, आज बहुत लोग हंसते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन सच ये है कि उनकी मुस्कान के पीछे बहुत गहरा दर्द छुपा होता है। कुछ लोग हर दिन टूटते हैं, फिर भी किसी के सामने रोते नहीं। वे अपने आंसू तकिए में छुपा लेते हैं, अपनी तकलीफ खामोशी में दबा लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कोई उन्हें समझेगा नहीं। लेकिन दोस्तों, भगवान समझते हैं। वो हर उस इंसान को जानते हैं जो भीतर से टूट चुका है। वो उन लोगों को भी देखते हैं जो दूसरों को हंसाते रहते हैं, लेकिन रात को अकेले में खुद रोते हैं। और शायद इसीलिए कुछ आत्माओं को बहुत गहरे कष्ट मिलते हैं, क्योंकि भगवान उन्हें साधारण इंसान नहीं, एक उज्जवल आत्मा बनाना चाहते हैं। एक माँ थी, उसने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए जी, अपने बच्चों की खुशी के लिए अपने सपने तक छोड़ दिए। खुद भूखी रहकर बच्चों को खिलाया, खुद रोकर भी सबको हंसाया। लेकिन जब वही बच्चे बड़े हुए, तो धीरे धीरे उस माँ की कीमत कम होने लगी। जिस घर को उसने अपने हाथों से सजाया था, उसी घर में वो अकेली महसूस करने लगी। बच्चों के पास समय नहीं था, किसी के पास उसकी बातें सुनने का समय नहीं था। और दोस्तों, एक दिन वो माँ चुपचाप कमरे में बैठी रो रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, वर्षों का दर्द था। वो भगवान से कह रही थी, हे प्रभु, क्या मेरा प्रेम इतना सस्ता था? क्या त्याग करने वालों को आखिर में यही मिलता है? दोस्तों, उस माँ की तरह आज दुनिया में बहुत लोग हैं जो अपनों के बीच रहकर भी अकेले हैं। कुछ पिता चुपचाप टूट रहे हैं, कुछ माएं अंदर ही अंदर रो रही हैं, कुछ बच्चे मुस्कुराने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी का दर्द पूरी तरह नहीं समझ पा रहा। और यही वो समय होता है जब इंसान दुनिया से हटकर भगवान की ओर देखने लगता है, क्योंकि जब सारे सहारे टूट जाते हैं, तब इंसान सच्चे सहारे को खोजता है। दोस्तों, भगवान हर टूटे हुए इंसान के पास किसी ना किसी रूप में आते हैं, कभी किसी संत की वाणी बनकर, कभी किसी अनजान इंसान के शब्द बनकर, कभी किसी भजन की धुन बनकर, और कभी अचानक आई हुई शांति बनकर। लेकिन उनकी कृपा उसी इंसान को महसूस होती है जिसका दिल दर्द से पिघल चुका हो। एक संत कहा करते थे, जिस इंसान की आंखों में दर्द के आंसू होते हैं, उसकी प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है। और सच यही है, जो लोग बहुत रो चुके होते हैं, वे धीरे धीरे भगवान के बहुत करीब आ जाते हैं, क्योंकि उनका अहंकार टूट चुका होता है।
उन्हें दुनिया की सच्चाई समझ आने लगती है। वे जान जाते हैं कि धन, रिश्ते और लोग सब बदल सकते हैं, लेकिन भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। दोस्तों, अगर आज आपके जीवन में भी बहुत संघर्ष है, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में सिर्फ दर्द ही दर्द है, तो खुद को कमजोर मत समझिए। हो सकता है भगवान आपकी आत्मा को बहुत ऊंचा उठाना चाहते हो, क्योंकि हीरा भी साधारण पत्थर की तरह नहीं बनता, उसे भी बहुत दबाव सहना पड़ता है। और जो आत्माएं बहुत दर्द सहती है, वे धीरे धीरे बहुत गहरी हो जाती है। वे दूसरों के आंसू समझने लगती है, वे लोगों को चोट पहुंचाना छोड़ देती है, वे छोटी छोटी चीजों में भी भगवान को महसूस करने लगती है। दोस्तों, आज जो दर्द आपको रुला रहा है, हो सकता है कल वही दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। आज जो अकेलापन आपको तोड़ रहा है, हो सकता है वही अकेलापन आपको भगवान के सबसे करीब ले जाए। इसलिए अपने आंसुओं से शर्माइए मत, क्योंकि कई बार आंसू कमजोरी नहीं होते, वे आत्मा की भाषा होते हैं। और याद रखिए, जिस इंसान ने दर्द में भी अपनी अच्छाई जिंदा रखी, जो टूट कर भी दूसरों के लिए दुआ करता रहा, जो रोकर भी भगवान पर भरोसा करता रहा, भगवान एक दिन उसी इंसान की जिंदगी में ऐसा प्रकाश भर देते हैं कि उसकी सारी पुरानी रातें सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाती है। दोस्तों, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में कभी पूरी तरह बताया नहीं जा सकता। वे केवल महसूस किए जाते हैं। जब इंसान बार बार टूटता है, बार बार अपनों से चोट खाता है, बार बार उम्मीदें खो देता है, तब धीरे धीरे उसकी आत्मा थकने लगती है। वो बाहर से सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर ही भीतर हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटता रहता है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया अक्सर ऐसे लोगों को समझ ही नहीं पाती, क्योंकि दुनिया सिर्फ चेहरे पढ़ती है, दिल नहीं। दोस्तों, आज बहुत लोग अपने जीवन में ऐसे कष्टों से गुजर रहे हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। कुछ लोग रात को चुपचाप रोते हैं, फिर सुबह उठकर वैसे ही मुस्कुरा देते हैं जैसे सब ठीक हो। लेकिन भगवान वो सब जानते हैं, वो उन आंसुओं को भी देखते हैं। जो इंसान दुनिया से छुपा लेता है, वो उस दर्द को भी महसूस करते हैं जिसे इंसान अपने दिल में दबाकर जीता है। और शायद इसीलिए कुछ आत्माओं को बहुत गहरे कष्ट मिलते हैं, क्योंकि भगवान उन्हें केवल सुखी इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा बनाना चाहते हैं जो दूसरों का दर्द समझ सके। एक वृद्ध पिता थे, उन्होंने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए मेहनत की, धूप में जले, बारिश में भीगे, अपनी इच्छाएं छोड़ दी ताकि उनके बच्चों को कभी तकलीफ ना हो। उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी जरूरतें तक छोड़ दी। लेकिन समय बदला, बच्चे बड़े हो गए, अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए, और धीरे धीरे वो पिता उसी घर में अकेले पड़ने लगे जिसे उन्होंने अपने खून सीने से बनाया था। एक समय था जब बच्चे उनके बिना नहीं रहते थे, और आज किसी के पास उनसे 2 मिनट बात करने का समय नहीं था। दोस्तों, एक रात वो पिता अपने कमरे में बैठे थे, पुरानी तस्वीरें देख रहे थे। तस्वीरों में छोटे छोटे बच्चे थे जो कभी उनके कंधों पर बैठकर हंसा करते थे, और आज वही बच्चे उनसे दूर हो चुके थे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, हे भगवान, क्या बूढ़े हो जाने के बाद इंसान की कीमत खत्म हो जाती है? दोस्तों, उस पिता की तरह आज बहुत लोग भीतर से टूट चुके हैं। कुछ माएं अपने ही घर में अकेली हैं, कुछ पिता अपनी भावनाएं छुपाकर जी रहे हैं, कुछ बच्चे दुनिया की भीड़ में खुद को खो चुके हैं। और सबसे दुख की बात, हर इंसान सिर्फ समझे जाने की तलाश में है। उसे धन नहीं चाहिए, उसे केवल थोड़ा सा अपनापन चाहिए। लेकिन आज की दुनिया में लोगों के पास मोबाइल के लिए समय है, दुनिया के लिए समय है, लेकिन अपनों के लिए समय नहीं। दोस्तों, यही कारण है कि आज इतनी आत्माएं भीतर से टूट रही है। लेकिन याद रखिए, जब इंसान दुनिया से हार जाता है, तब भगवान
उसे अपने पास बुलाने लगते हैं। हाँ, कई बार कष्ट भगवान का संकेत होते हैं, वो संकेत कि अब आत्मा को दुनिया से ऊपर उठना है। एक संत कहा करते थे, जिस इंसान को दुनिया बार बार रुलाती है उसे भगवान अपने बहुत करीब लाना चाहते हैं। और सच यही है, जो लोग बहुत दर्द से गुजरते हैं वे धीरे धीरे बहुत शांत हो जाते हैं। वे कम बोलते हैं लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। वे लोगों को जल्दी माफ करना सीख जाते हैं, क्योंकि दर्द उन्हें सिखा देता है कि हर इंसान अपने भीतर किसी ना किसी लड़ाई से गुजर रहा है। दोस्तों, अगर आज आपके जीवन में भी बहुत कष्ट है, अगर आपको लगता है कि कोई आपको समझ नहीं पा रहा, तो याद रखिए, भगवान आपको समझते हैं। जब आप रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोते हैं, वो देखते हैं। जब आप लोगों के सामने झूठी मुस्कान रखते हैं, वो महसूस करते हैं। और जब आपको लगता है कि अब आगे जीना मुश्किल है, तभी कहीं ना कहीं से वो आपको फिर उठने की ताकत देते हैं। दोस्तों, कभी अपने दर्द से नफरत मत कीजिए। हो सकता है यही दर्द आपकी आत्मा को पवित्र बना रहा हो सकता है यही अकेलापन आपको भगवान के सबसे करीब ले जा रहा हो, क्योंकि इस संसार में सबसे सुंदर आत्माएं अक्सर वही होती है जिन्होंने बहुत दर्द सहा हो। वे दूसरों के आंसू समझती हैं, वे किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहती, वे छोटी छोटी बातों में भी प्रेम खोज लेती हैं, और यही लोग भगवान को सबसे प्रिय होते हैं। दोस्तों, आज जो आंसू आपकी आंखों से बह रहे हैं, हो सकता है कल वही आंसू आपकी आत्मा को मुक्त कर दे। आज जो दर्द आपको कमजोर लग रहा है, हो सकता है कल वही दर्द आपको इतना मजबूत बना दे कि दुनिया भी हैरान रह जाए। इसलिए हिम्मत मत हारिए, अपने विश्वास को टूटने मत दीजिए, क्योंकि भगवान कभी किसी सच्चे दिल को अकेला नहीं छोड़ते। और याद रखिए, जिस इंसान ने दर्द में भी अपनी अच्छाई जिंदा रखी, जो टूट कर भी दूसरों को सहारा देता रहा, जो रोकर भी भगवान का नाम लेता रहा, भगवान एक दिन उसी इंसान की जिंदगी में ऐसा प्रकाश भर देते हैं कि उसकी सारी पुरानी तकलीफें एक दिव्य कहानी बन जाती है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जीते रहते हैं। वे अपने दर्द को छुपाकर दूसरों को हंसाते हैं, अपनी इच्छाओं को मारकर अपनों के सपने पूरे करते हैं। लेकिन जब वही लोग रात को अकेले होते हैं, तब उनकी आंखों से चुपचाप आंसू बहते हैं, क्योंकि दुनिया उनकी मुस्कान देखती है लेकिन उनका दर्द नहीं। दोस्तों, भगवान की बनाई इस दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द उन्हीं लोगों को मिलता है जिनका दिल सबसे ज्यादा सच्चा होता है, क्योंकि सच्चे लोग जल्दी टूट जाते हैं। वे हर बात दिल से लगा लेते हैं, वे लोगों को अपना मान लेते हैं, वे रिश्तों को पूजा की तरह निभाते हैं। और जब वही रिश्ते टूटते हैं तो उनकी आत्मा तक हिल जाती है। एक लड़की थी, बहुत सरल, बहुत भावुक, बहुत मासूम। वो हर किसी का भला सोचती थी, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अगर किसी को दुखी देखती तो खुद रो पड़ती। लेकिन दोस्तों, ऐसे लोग अक्सर दुनिया में सबसे ज्यादा चोट खाते हैं। धीरे धीरे उस लड़की की जिंदगी में ऐसे कष्ट आने लगे जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसका दिल तोड़ दिया। जिन रिश्तों को उसने पूरे मन से निभाया, वही रिश्ते धीरे धीरे उससे दूर होने लगे। और एक समय ऐसा आया जब वो लड़की भीड़ में रहकर भी भीतर से अकेली हो गई। वो बाहर से मुस्कुराती, लेकिन रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोती। कई बार वो भगवान से शिकायत करती, हे प्रभु, अगर मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो फिर मेरी जिंदगी में इतना दर्द क्यों है? दोस्तों, बहुत लोग इस सवाल को महसूस करेंगे, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान समझ ही नहीं पाता। उसे लगता है शायद भगवान उससे नाराज है, लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा होता है। कई बार भगवान उन्हीं आत्माओं को चुनते हैं जो भीतर से बहुत पवित्र होती है। उन्हें दर्द देकर भगवान उन्हें तोड़ते नहीं, उन्हें गहरा बनाते हैं, क्योंकि जिस इंसान ने खुद दर्द सहा हो,
वही दूसरों के आंसू समझ सकता है। एक संत कहा करते थे, जिस दिल ने बहुत कष्ट सहे हों, वही दिल भगवान का सच्चा मंदिर बनता है। और सच यही है दोस्तों, आज दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो बाहर से मजबूत दिखाई देते हैं लेकिन भीतर से पूरी तरह टूट चुके हैं। कुछ लोग हर दिन लोगों के बीच रहते हैं लेकिन उनके पास अपना दर्द कहने वाला कोई नहीं होता। कुछ लोग अपने परिवार के लिए सब कुछ करते हैं लेकिन बदले में उन्हें केवल उपेक्षा मिलती है। कुछ लोग रिश्तों में इतना टूट जाते हैं कि फिर किसी पर भरोसा ही नहीं कर पाते। अब मुझसे और दर्द सहा नहीं जाता। दोस्तों, उस रात कोई चमत्कार नहीं हुआ लेकिन उसके भीतर एक आवाज गूंजी, थोड़ा और सह लो, जिसे मैंने चुना है उसे मैं कभी अधूरा नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, उस दिन के बाद उस युवक ने धीरे धीरे अपने दर्द को भगवान के चरणों में छोड़ना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। क्योंकि जब इंसान सच्चे दिल से भगवान पर भरोसा कर लेता है तब भगवान उसके टूटे हुए जीवन को भी नई रोशनी से भर देते हैं। दोस्तों, अगर आज आपके जीवन में भी बहुत कष्ट है, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, तो हार मत मानिए, क्योंकि सबसे लंबी रात के बाद ही सबसे सुंदर सुबह आती है। आज जो आंसू आपकी आंखों से बह रहे हैं, हो सकता है कल वही आंसू आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। आज जो लोग आपको समझ नहीं पा रहे, एक दिन वही लोग आपकी मजबूती की मिसाल देंगे। और आज जो दर्द आपको तोड़ रहा है, हो सकता है वही दर्द आपकी आत्मा को भगवान के सबसे करीब ले जाए। दोस्तों, जीवन में कभी खुद को अकेला मत समझिए। जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, तब भी भगवान आपके साथ होते हैं। जब आप रात को रोते हैं, वो सुनते हैं। जब आपका दिल टूटता है, वो महसूस करते हैं। और जब आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तभी भगवान आपके लिए नया रास्ता बना रहे होते हैं। इसलिए अपने दर्द से भागिए मत, उसे भगवान को सौंप दीजिए। क्योंकि जो इंसान अपने आंसू भी भगवान को अर्पित कर देता है, उसकी जिंदगी एक दिन जरूर बदलती है। दोस्तों, अगर आज की ये दिव्य बातें आपके दिल को छू गई हों, अगर आपको लगा हो कि किसी ने पहली बार आपके दर्द को समझा है, तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो भीतर से टूट चुके हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। हो सकता है आपका एक कमेंट किसी इंसान को फिर से जीने की उम्मीद दे दे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली आध्यात्मिक और भावुक बातें आप तक आगे भी पहुंचती रहें, तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दिल की भावना कमेंट में जरूर लिखिए और ज्ञानी ट्रूथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा जरूर बन जाइए। क्योंकि यहाँ केवल बातें नहीं होती, यहाँ टूटे हुए दिलों को सहारा दिया जाता है। यहाँ उन लोगों को समझा जाता है जो दुनिया के बीच रहकर भी अंदर से अकेले हैं। और अंत में दोस्तों, बस इतना याद रखिए, जिस इंसान ने दर्द में भी अपनी अच्छाई जिंदा रखी, जो टूट कर भी दूसरों के लिए दुआ करता रहा, जो रोकर भी भगवान पर भरोसा करता रहा, भगवान एक दिन उसी इंसान की जिंदगी में ऐसा प्रकाश भर देते हैं कि उसकी सारी पुरानी तकलीफें एक सुंदर कहानी बन जाती है। ईश्वर करे आपके जीवन का हर अंधेरा धीरे धीरे प्रकाश में बदल जाए, आपके आंसू प्रार्थना बन जाए, आपका दर्द आपकी शक्ति बन जाए और आपका जीवन भगवान की कृपा से भर जाए। फिर मिलेंगे ऐसी ही आत्मा को छू लेने वाली दिव्य और गहरी बातों के साथ।